जी हुजूर, हमने रुपया लिए। अच्छा, तो आपने चुकाए नहीं? सरकार, हमने चुका दिए, ब्याज सहित सूद सहित चुका दिए। लेकिन सेठ जी ने तो अपने वकील से कहलवाया कि आपने रुपया नहीं दिए। अच्छा, एक बात बताओ। भोला भगत रोने लगा। सरकार, हमने तो चुकाए हैं। चलो चलो, रो मत। आपने जब रुपया दिए तब कोई वहां था तीसरा? बोले हुजूर, और तो कोई ना नहीं था, रघुनाथ जी और हमारे और सेठ जी के अलावा कोई चौथा नहीं था। जज साहब को लगा रघुनाथ जी कोई गांव का आदमी है, तो गरीब दशा देखकर, शरीर की दशा देखकर, अच्छा ठीक है तुम जाओ, दोबारा फिर गवाही होगी, फिर आना। तो अपने ही रुपयों से जज साहब ने एक संबंध निकाला रघुनाथ जी के नाम से। डाकिया संबंध लेकर के गांव में आया। अब भगवान की ऐसी कृपा कि उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं। तो किसी ने कहा कि यहां पर रघुनाथ नाम से तो कोई नहीं रहता, पर रघुनाथ जी का एक मंदिर है। तो वो पत्र पहुंचाने वाले ने कहा कि वही मंदिर ही बताओ, वहीं दे आए। मंदिर में पुजारी जी बाहर बैठे बैठे सीताराम 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 जप रहे थे, बड़े भावपूर्वक सीताराम नाम का कीर्तन कर रहे थे। तो कहा कि रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी ने कहा हाँ, मंदिर तो यही है, ये संबंध आया है, हस्ताक्षर करो। अब पुजारी जी ने सोचा कि जब भगवान ने संबंध बुला ही लिया तो हम क्यों रोड़ा बने। उन्होंने लिए सो हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने लिया सो राम जी के चरणों में संबंध रख दिया। राम जी की तरफ देख के बोले सरकार, आज तक फूल माला पुष्प वस्त्र बहुत आए, आपके पास संबंध पहली बार आया होगा, इसे भी स्वीकार करो। भोला भगत रोने लगा, आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। समय आ गया जिस दिन गवाही प्रस्तुत होनी थी। एक दिन पहले ही भोला भगत को पुजारी जी ने कहा कि तुम चले जाओ, दूर का मामला है, पहुंच नहीं पाओगे, तुम जाओ, आगे जाओ। उसने अपना कपड़ा पड़ा लिया, अपना सामान लिया, भगवान रघुनाथ जी की तरफ देखा, प्रणाम किया, आंखों में आंसू भरे, दीनहीन बेचारा कपड़ा लेकर के चला गया। एक दिन पहले ही दूर का मामला। रात भर अदालत के बाहर सोता रहा। सुबह हुई, प्रातः काल हुई। आज पुजारी जी ने रघुनाथ जी का दिव्य श्रृंगार जल्दी कर दिया। सुबह शीघ्र जल्दी भगवान को स्नान ध्यान करवाया, पूजा पाठ की, वस्त्र वस्त्र पहनाए, तिलक चंदन लगाया और कहा सरकार, आज आप पहली बार बाहर जा रहे हो, मूर्ति की पूजा पहली बार बाहर जा रहे हैं, जल्दी भोजन बनाया, भूखे रहेंगे, वहां पता नहीं अदालत में कितना टाइम लगेगा। और आंखों में आंसू भर के पुजारी जी बोले, याद रखना है उस भोले भगत का आपके अलावा कोई नहीं है, और सब है, आपके अलावा कोई नहीं है, आप भूल मत जाना। आहा, जैसे ही भोला भगत अदालत प्रारंभ हुई और जैसे ही जज साहब कुर्सी पर बैठे तो फाइल उठाई और फाइल उठा करके केवट भोला भगत को बुलाया तो वो कटघरा में आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही कटघरा में खड़ा हुआ तो जज साहब ने पूछा, हाँ भाई भोला भगत जी, कहाँ हैं तुम्हारे रघुनाथ जी, गवाह कहाँ हैं? हाथ जोड़ के बोला, वो तो सब जगह हैं, यहीं कहीं होंगे, सब जगह यहीं कहीं होंगे, बुलवाओ। जज ने चपरासी से कहा, हाँ भाई बुलाओ जरा रघुनाथ जी को। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो रघुनाथ, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। तो चपरासी बाहर तक आया और चिल्ला करके बोला, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं,
चाल लटपटी सी, एक वृद्ध सी झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस, बांधे धर धाये हैं, हाथ में छड़ी माह तुलसी की ही माल, माथे पर रोली चारू चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत जू चपरासी के साथ आज रघुनाथ जू गवाह बनकर आए। आज रघुनाथ जी गवाह बनकर आए, हाथ में एक छड़ी लिए हुए, कपड़ा फटे से भगवान पहने, मस्तक पे चंदन भगवान लगाए, शरीर कांप रहा और चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो। तो आवाज दूर से आ रहे आ रहे आ रहे। साहब के सामने विनीत जू चपरासी के साथ आज रघुनाथ जू गवाह बनकर आए। आकर रघुनाथ जी जो दुनिया के दाता हैं वो आज कटघरे में खड़े भये। कटघरे में खड़े भये तो चौंक गए सेठ, ये कौन आ गया? सेठ की आंखें फटी रह गई, आंखें फटी रह गई। तो भगवान ने पूछा, क्यों भाई रघुनाथ जी? और ये भोला भगत ने सेठ जी को रुपया दिए तब तुम वहां उपस्थित थे? रघुनाथ जी ने कहा, जी सरकार, हम वहां पर थे। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो सेठ को यहीं बंदी बना लो और इसकी 32 नंबर की डायरी उसके मकान में रखी है, उसके बीच में वो कागज रखा है जिस पर चुक्ती के हस्ताक्षर हैं, उसे उठवा लिया जाए। भगवान तो अंतर्यामी है, प्रभु तो अंतर्यामी है। पुलिस भेजी गई घर, चपरासी के घर से वो बही मंगाई गई और वो रसीद पाई गई, और रसीद पाई गई, बंदी बनाया गया सेठ को और भोला भगत को बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन जज का मन नहीं माना। बाद में अपने केबिन में जज गए तो रोने लगे। आखिर भैया ये रघुनाथ जी कौन है? भोला भगत को बुलाया, बोले वो तेज, वो आभा हमने आज तक नहीं देखी, ये रघुनाथ जी को तुम जानते हो? तो भोला भगत ने कहा, हमारी तो रोज की पहचान है। अच्छा ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले जहां हम रहते हैं। तो जज ने कहा, तुम कहां रहते? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा तो ये रहते कहां? बोले मंदिर में। अच्छा ये पुजारी हैं? बोले नहीं। तो इन्होंने मंदिर बनाया? बोले मंदिर भी नहीं बनाया। फिर बोले कौन है ये रघुनाथ जी? बोले जिनका मंदिर है वही रघुनाथ जी है।